दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक और किस्सा लेके, जो कि हमारी माँ सुनाएंगी आपको। तो मम्मी बताइए, आपको शिरडी की यात्रा के बारे में बता रही थी कि हम लोग गए थे तो कुछ प्रॉब्लम आई थी, मुझे भी याद है। हाँ, बताएं। हम लोग यात्रा के लिए जब दिल्ली से गए थे शिरडी, तो कोपर गांव में उतरे। वहाँ पर क्या हुआ बेटा कि ये ना, ये ट्रेन जो थी एक प्लेटफॉर्म के बजाय 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पर गई, इसलिए मुझे मजबूरन पूरा करना पड़ा, क्योंकि और कोई वहाँ कोई ऐसा साधन नहीं था जिसके मदद ले सकती। तो वो करीब 1/2 किलोमीटर तो होगा, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ही था वो 1/2 किलोमीटर चलना भी। खैर मैं किसी तरह से हमने वहाँ पर स्टेशन पे पहुँच गए, नाश्ता वास्ता किया, फिर कन्वेंस किया जाने के लिए, एक स्कूटर किया हमने। तो स्कूटर वाले ने जो है हमने अपना जो रिजर्वेशन करवाया हुआ था ठहरने का, वो साईं बाबा का जो इंस्टीट्यूट है उसके पास ही था। जिस थ्री व्हीलर में हम गए थे उसने हमें बहुत दूर छोड़ दिया था जहाँ हमारा ठहरने का जगह थी। तो क्या हुआ कि वहाँ से भी थोड़ा हमें पैदल चलना पड़ा। तो पहुँचे हम अपने यहाँ पे, आराम से बैठे थे, सब स्नान वगैरह किया, खाना भी खाया, फिर तैयार हो गए शाम तक। उसके बाद हम मंदिर पहुँचे बाबा के दर्शन के लिए। तो मुझे पता नहीं लगा कि मेरी कोई तबीयत भी खराब है, ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन मैंने बाकी लोगों को कहा कि भैया तुम जाओ, मैं यहाँ बैठती आराम करती हूँ। और वो लोग साईं बाबा के मंदिर में, इतना विशाल मंदिर है सबको पता ही है, तो वो देखने के लिए चले गए। लड़का भी मेरा चला गया, लेकिन वो कुछ पास गया था। तो कोई 15-20 मिनट के बाद में मैंने देखा कि मुझे कुछ तबीयत सी खराब हो रही है। बस करी वहाँ लोगों से कि मुझे कुर्सी दे दो बैठने के लिए, लेकिन कुर्सी मुझे मिल नहीं सकी और मैं वहाँ पे बैठी रही चौतरे पे। तो इसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। उसके बाद जो है मैं क्या हुआ, कैसे मैं गिरी, क्या कैसे बेहोश हुई, मुझे कुछ भी पता नहीं। और इसके बाद में अनाउंसमेंट, लोगों ने देखा होगा कि कोई महिला पड़ी हुई है नीचे जमीन पर, तो उन्होंने कंसर्न ऑफिस को बताया और उन्होंने अनाउंसमेंट करा। उन्होंने पता नहीं ऐसे ही बताया, डिटेल कैसे पता लगे मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसमें ना मैं और मेरी सिस्टर ना साईं बाबा का कैलेंडर लेने के लिए काउंटर पे खड़े थे। अचानक से अनाउंसमेंट हुआ हमारे नाम का कि आप शीघ्र स्थान पे पहुंचे, वहां आपकी माता जी की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई है। तो हम लोग भागते भागते वहां पहुंचे और साईं बाबा संस्थान के हम लोग बहुत आभारी हैं कि उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस की व्यवस्था करी और मम्मी को जैसे एम्बुलेंस में लेके हम लोग हॉस्पिटल गए। साईं बाबा संस्थान का जो अस्पताल है वहां उनको ले जाया गया और वहां पर उनका एमआरआई वगैरह हुआ। शायद डॉक्टर को लगा कि इनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई थी। तो मम्मी आगे आप बताएं। वहां पे भी मुझे ऑक्सीजन दिया गया, बहुत अच्छा ऑक्सीजन का स्टेटस हो गया मेरा। उसके बाद में जांच वाँच करी थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैंने डिस्चार्ज कर दिया। तो मेरी तबीयत जो है घर जाके बिल्कुल ठीक हो गई। तो लोग यही समझ रहे थे कि अरे यहाँ किसी की मौत नहीं होती, साईं बाबा के स्थान में आज तक नहीं हुई है। और मेरे बच्चे बड़े घबरा रहे थे रास्ते में, ऐसा मुझे उन्होंने बताया, मुझे तो मालूम नहीं था कि वो कह मम्मी मम्मी चिल्ला रहे थे, होश में आ जाओ होश में आ जाओ। क्योंकि जब मैं एम्बुलेंस में थी तो मुझे कोई होश नहीं था, हॉस्पिटल ले जा रहे थे मुझे, तो मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंची तो कुछ कुछ होश आ गया था, मुझे धीरे धीरे पता लग रहा था कि कुछ हुआ था। तो आप सोच लीजिए कि मुझे कितनी बड़ी हो गई थी कि बच्चे लोग इतने परेशान होंगे, मेरा क्या होगा। मुझे अपने आप भी लग रहा था कि ये क्या हुआ, हम तो भगवान जी के दर्शन करने आए थे और यहाँ आके मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई। फिर मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अस्पताल के, उन्होंने बहुत फटाफट ध्यान दिया और मेरा इलाज भी शुरू कर दिया और मैं ठीक हो गई। और सबसे बड़ी बात तो कि शिरडी बाबा की इतनी कृपा रही कि इतनी इतनी कठिन परिस्थिति में भी हम उन्होंने हमको इससे उबारा, हमें इससे निकाला और हम लोग सुरक्षित, मतलब बाय इवनिंग हम लोग बड़े हंसते खेलते वैसे नॉर्मल हो गए थे।
तो हम तो आभारी रहेंगे हमेशा शिरडी साईं बाबा संस्थान के, और शिरडी बाबा के तो हम सदैव भी आभारी रहते हैं। तो और इससे ये पता लगता है कि यदि बाबा के यहाँ आप दर्शन के लिए जाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने तो मरते ही होश संभाला था, मुझे मालूम कुछ भी नहीं था, क्या हुआ था किसी को भी नहीं मालूम है। चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगली एपिसोड में हम फिर आपके पास सामने हाजिर होंगे, कुछ एक नई कथा लेके, कुछ नई कहानी लेके, कुछ नया किस्सा सुनाएंगे। नमस्कार।